Hello everyone, welcome to the channel Education Address. Today we are going to learn what is history. तो आपने इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं कई बार पढ़े होंगे अपने स्कूल टाइम में, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि इतिहास की परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, तो चलिए आज एक एक करके हम बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इतिहास क्या है? प्राचीन काल से नवीन काल की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है, या फिर हम इसे सरल भाषा में कह सकते हैं, इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्णन है। इतिहास ही हमें हमारी प्राचीन प्रथाओं, संस्कृति, विश्वासों, धर्म तथा समाज आदि से अवगत कराता है। जैसे जैसे समाज बदलता रहा, वैसे वैसे समाज, संस्कृति, प्रथाओं, विश्वासों में भी बदलाव आते गए। इतिहास को समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। इन सभी कालों के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग अध्याय पढ़ने होंगे, तो इन अध्याय को आप स्क्रीन पर देख के नोट भी कर सकते हैं। तो प्राचीन काल के अध्याय हैं, सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में हम जानेंगे। फिर प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद वैदिक काल, धार्मिक काल, 16 महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल तथा दक्षिणी भारत का इतिहास, जिसमें हमें संगम साहित्य को पढ़ना है। मैं इन सभी चैप्टर्स को आगे आने वाली वीडियोस में टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कराऊंगी। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अब मध्यकालीन अध्याय के बारे में जानते हैं। तो मध्यकाल में हमें अरबों का भारत पर आक्रमण पढ़ना है, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य तथा बहमनी साम्राज्य पढ़ना है। इसके बाद आधुनिक काल आता है, जिसमें हमें यूरोपियों का आगमन, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, शिक्षा, साहित्य व समाचार तथा कांग्रेस की स्थापना, क्रांतिकारी आंदोलन व राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। और अंत में स्रोत आते हैं। इतिहास को जानने के लिए स्रोतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आपसे कोई पूछे कि भारत के इतिहास को यदि जानना हो तो हम किन किन स्रोतों के आधार पर इतिहास को जान सकते हैं, तो पहला स्रोत है गुफाएं, जो हमें भीमबेटका से मिली हैं, सिक्के, पुराण, ग्रंथ, अभिलेख, शिलालेख, स्मारक, पांडुलिपियाँ तथा गुप्त काल के मंदिर। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये टॉपिक अभी यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक and subscribe my channel. Next video will come soon. Till then, take care. Bye bye.